जी। तो क्या हाल चाल है हम सबके? उम्मीद है ठीक होंगे। होना भी चाहिए। आज जो है टीचिंग पैराडॉक्स को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। जैसे हम चलते आ रहे हैं, बेसिक से एडवांस, एडवांस से हम जाएंगे इंशाल्लाह प्रोफेशनलिज्म लेवल पर। ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता है कि वीक का हाई, वीक का लो, वीक का सेंटर कोऑर्डिनेट, वीक की सेंटर कोऑर्डिनेट, वीक का बॉडी का सेंटर कोऑर्डिनेट, आईबीबीएलसी क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। वन डे का हाई लो सेंटर कोऑर्डिनेट, ठीक है, बीच में एक फेयर वैल्यू गैप, ये भी वन डे का आईपीवीएलसी है। इनर ब्रेकर ब्लॉक लिक्विडिटी कंजप्शन, ये क्या होता है? ये लेवल्स होते हैं कि मार्केट, ये शॉर्ट टर्म बायास बताते हैं मार्केट के। इन लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पता लगता है कि जो डायरेक्शन हमने कैप्चर की है मार्केट उस तरफ जा सकती है या नहीं। ठीक है। ये डे का आई BBLC, दैट मीन्स इनर ब्रेकर ब्लॉक लिक्विडिटी कंजप्शन, क्या होता है इसको आगे डिस्कस करते हैं। BTC करंटली सबसे पहले आपने आना है 1 वीक के एल्गोरिथम मार्क करने हैं, 1 डे के करने हैं। 1 डे में कोई नियरेस्ट गैप है उसको मार्क करें, मार्केट रिस्पेक्ट करेगी उसको। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मैं बता चुका हूँ क्या काम होता है इसका। काम जो होता है ये आप लोगों को पता है। बुलिश है तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, बेरिश है तो मार्केट को नीचे लेके आएगा। इन्वर्जन हो जाए, रिक्लेम हो जाए, तो उस बेस पे भी हम देखते हैं क्या मार्केट में या कुछ बन रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी। ठीक है। कोई पीडी रेस आईसीटी की बेसिकली अभी आपको बताया ही नहीं, तो उसकी तरफ जब जाएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम रिसेंटली यहाँ से 1 डे से 4 होर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 4 होर में बिटकॉइन पे हमें क्या नज़र आ रहा है? मार्केट 1 डे के फेयर वैल्यू गैप पे आके रीटेस्ट ले रही है। इट मीन्स ये 1 डे के गैप को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है। ये 4 होर का गैप भी है तो इसको भी मार्क किया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली मार्केट 1 डे के गैप को एज अ रीक्लेम फेयर वैल्यू गैप बना रही है। तो क्या यहाँ से बीटीसी पुलिस जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। उसके पास रीजन है, ये दो कंजेक्टिव हाइस, रिटेलर्स की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये क्या बन रहा है? रिटेलर्स की सपोर्ट बन रही है और रेजिस्टेंस बन रही है कि नहीं बन रही? तो बेसिकली हमारा एक तो है बिलीव, हम आईसीटी का जो मेरे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं उनके बेसिस पे हम फुटप्रिंट्स पकड़ते हैं और टारगेट करते हैं रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट पे ही लिक्विडिटी पड़ी होती है और मार्केट मेकर्स उसको हंड करते हैं। ठीक है। तो मार्केट मेकर्स यहाँ से नीचे आए हैं लॉजिकली, यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए थे उनको लिक्विडेट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ से अगर जाएंगे तो एज अ रेजिस्टेंस जो यहाँ पर बनी हुई है उसको ब्रेक करने के लिए जाएंगे, लेकिन खाली इस कॉन्सेप्ट में ट्रेड करनी है नॉट एट ऑल। कोई लॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर एसिटी के होने चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या अलाइनमेंट्स, कौन सी पीडी रेज बन रही हैं, मार्केट स्टैंडर्ड एविएशन में है, किस रेंज में है, डीलिंग रेंज के कौन से लेवल पे है मार्केट ने। ठीक है। आज ऊपर जाएगी कल ऊपर जाएगी, ये सारी चीज़ों को कैप्चर किया जाता है। तो एटलीस्ट अभी हम बेसिक लेवल को देखेंगे। बेसिक मतलब मेरा बेसिक एडवांस ही होगा, आप लोगों के लिए शायद बेसिक हो, नो डाउट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमें हंट करनी है लिक्विडिटी। मार्केट क्या कर रही है? कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी ग्रैप, फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे आई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, यहाँ से फिर ऊपर चलेगी। अब मार्केट देखे नीचे आई है, लिक्विडिटी ग्रैप की है, क्या यहाँ से ऊपर जाएगी? बिल्कुल मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइज ये हैं, ये है, और ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। तो बीटीसी को जो है हम एज अ बुलिश बायास ही फिलहाल देख रहे हैं, ट्रेड नहीं ली। ये लिक्विडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इसका मेन टारगेट ये है लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है? कोई भी हाइज जब एक जगह इकट्ठी हो जाए, ये हाइज है, ये भी हाइज है, तो ये एक लिक्विडिटी है। ये बहुत ज़्यादा हाइज एंड लॉस इकट्ठी हैं तो ये मेजर लिक्विडिटी है मार्केट के लिए। ठीक है। उससे ऊपर लिक्विडिटी ये है।
डिपेंड ये करता है कि करंट मार्केट किसकी लिक्विडिटी को कंज्यूम करी, बायर्स की या सेलर्स की। तो फिलहाल तो बीटीसी ने जो यहाँ पर बाइंग जोन बना हुआ था उनको लिक्विडेट किया। तो अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर और यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। तो लॉजिकली बीटीसी ऊपर जाएगा, कब जाएगा कैसे जाएगा इसको छोटे टाइम फ्रेम में कैप्चर किया जाता है, ठीक है। तो ये एसिटी के लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं, फिर लिक्विडिटी मार्क करनी होती है, फिर देखना होता है कि करंट मार्केट जो है उसके लिए, मार्केट मेकर्स के लिए कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी है, बाय साइड की या सेल साइड की। तो फिलहाल जिस तरह हम कंडीशन देख रहे हैं कि मार्केट इस टाइम देखो, पीएम सेशन चल रहा है न्यूयॉर्क का, मंडे है। तो मार्केट ने यहाँ पर पहले बायर्स को एक्टिव किया, रिटेलर्स को, उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो मार्केट ऊपर नो डाउट जा सकती है। बट हमें लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए डायरेक्शन पता होने के बाद वहाँ पर ट्रेड करने के लिए हमें पीडी रेस चाहिए होती हैं। पीडी रेस आईसीडी के ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू कैप, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, और डिफरेंस, आईपीबीएलसी, ठीक है, लिक्विडिटी कंजप्शंस, हर एक चीज़ डिफरेंट पीडी रेस हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बताई जाएंगी, ठीक है। कि अब यहाँ बेसिकली पीडी रेस क्या होती है, एंट्री मॉडल्स होते हैं। सबसे ज़रूरी होता है डायरेक्शन का फाइनल होना। डायरेक्शन फाइनल होने के बाद आप जिस जोन में होते हैं उस जोन में आपको पीडी रेज लाजमी मिलती हैं लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए। उन पीडी रेज की बेस पे आप जो है अपनी एंट्री प्लान करते हो, ताकि आपका जो एसएल है वो डिसाइड हो सके। बेसिकली पीडी रेज जो होती हैं, एक तो एंट्री मॉडल्स होती है, दूसरी आपका एसएल कितना होना चाहिए ये वो बताती हैं। तो पीडी रेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखने की कोशिश करें मार्केट को। इतने प्यार से मैं समझा रहा हूँ, काश हमें भी समझाया गया। अच्छा ठीक है, अब क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, 50 मिनट का टाइम फ्रेम। न्यूयॉर्क बेसिकली 9:30 पे स्टार्ट हुआ, मार्केट बाय गई, सेल, लिक्विडिटी कंज्यूम की, यहाँ से दोबारा सेलर्स को कंज्यूम किया गया, और मार्केट ने यहाँ पर टॉप लिक्विडिटी जोन को, जो ये सारे का सपोर्ट जोन थी, ये क्या था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी रिटेलर्स की, उनको हंट किया। अब क्या बचे हैं इस जोन के अंदर, रिटेलर्स हजरात, ठीक है। तो ये हाइस ये हाइस इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी को हम तो टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एंट्री मॉडल क्या बन रहा है, मेन ये आपका क्या है अल्लाह के बंदो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड तब होगा जब मार्केट इसके करेक्टर को चेंज करके आगे मिटिगेट करे। वो आपको आगे बताया जाएगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और अनवैलिड कौन सा होता है, ठीक है। थाना तेरे, एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं बताया जा सकता। बेसिकली एक मार्केट में आपको प्रोफेशनल बनने के लिए क्या जरूरत है, पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना। आप अल्लाह के बंदो, आपका माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट ट्रेडिंग क्या, आप ट्रेडिंग को किस नज़रिए से देखते हैं, सबसे पहले डिपेंड ये करता है किस नज़र से देखते हैं। एज अ साइड इनकम जनरेट, बुलशिट थिंक है। मैं यहाँ पर रातों रात मिलीनियर बन जाऊंगा, बुलशिट थिंक है। मुझे अपना करियर बनाना है इसमें, और इस फील्ड को एज अ प्रोफेशनल लेवल सीखना है, ताकि मैं इसमें प्रॉफिटेबल हो सकूं। दैट्स अ राइट थिंग। आपको इसको करियर बनाना है तो आपको इसको प्रोफेशनलिज्म लेवल पे सीखना होगा, आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। 90% जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, और इवन के जो आईसीटी पे भी ट्रेड करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो यही गलती करते हैं। अपनी मेंटोरशिप में मैं यही बता रहा होता हूँ उनको, यही ग्रिप करवा रहा होता हूँ कि रूल्स आर एवरीथिंग। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, कोई लॉजिकल वैलिड एंट्री पॉइंट मिलेगी तो उस पर ट्रेड करनी है, अदरवाइज मार्केट को चेज नहीं करना। ये जो जोन बन रहा है इसको डिस्ट्रॉइंग जोन कहा जाता है। हाइज एंड लोस किल हो रही है मार्केट में। मार्केट के लिए मैं बताता हूँ आपको, बीटीसी है, मैनिपुलेशन कॉइन है, ये लो भी किल होगी, मार्केट के लिए ये हाई भी किल होगी, और ये हाई तो होगी होगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ रही है। अब करंट मार्केट क्या करना चाह रही है डिपेंड ये करता है, ठीक है।
तो कोई वैलिड रीज़न है यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट करने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर एक 50% ब्रेक हो चुका है, मार्केट ने उसको रीटेस्ट कर दिया है, यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको हैंडल्स कितने मिलेंगे, इट मीन्स कि आपको पॉइंट्स कितने मिलेंगे यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट प्लान कर रहे हैं आप अगर तो। ठीक है, सबसे पहले अपने रूल्स मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर जो कि पब्लिकली फ्री है उसमें बता दिया है कि रूल्स एक प्रोफेशनलिज्म लेवल्स के क्या होते हैं, ट्रेड किस तरह की जाती है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, तो एक रियल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो क्या होता है, क्यों 90% लोग इस पर लॉस करते हैं, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। बोरिंग तो लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपने रूल्स को एक बार फॉलो करके ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप उन 10% में आ जाएंगे जो इसमें अपना करियर बना रहे हैं। ये जो लोग आपको बता रहे हैं कि ट्रेडिंग इजी है, मैं नहीं कहता ये इजी है, ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स मार्केट है। अगर इसमें आना है तो अपना माइंड सेट क्लियर करना है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। ये मार्केट मांगती है पेशेंस, अपने एल्गोरिथम पे, अपने सेटअप्स पे, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप्स पे ट्रेड करना। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, सेटअप्स नहीं है, अलाइनमेंट्स नहीं है, हर चीज़ को कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन हर टाइम ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है मार्केट में। ठीक है, इस चीज़ को समझें। मार्केट इन लॉस के बाद दोबारा ऊपर आएगी, ये डिस्ट्रक्शन रेंज है मार्केट के लिए। ठीक है, तो आपको पहले अपना माइंड सेट क्लियर करना होगा कि अगर आप इसमें एज अ करियर जंप कर रहे हैं तो भैया लॉन्ग जर्नी है, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना जल्दी ग्रैब करते हैं, इतनी भी लॉन्ग नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाना, रूल्स के हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, और ये मत सोचना कि आज आके मैंने बिलीनियर बन जाना है। एक प्रोफेशनलिज्म लेवल ये होता है, ये अपने मेंटरशिप में बताता हूँ कि आपने अपने कैपिटल का परसेंट गेन करना होता है मंथ में। मिनिमम 40% तो आपने अपने कैपिटल का गेन करना ही करना होता है। 40 से ऊपर 70 80 90 दैट्स योर डिपेंड आप कितनी ट्रेड्स कर रहे हैं मंथ में। ठीक है, तो डेली मैंने इतना, ये डेट्स नोट है, ये रेंटल इनकम जनरेट नहीं है आपकी। ठीक है, दैट्स नॉट ऑफिस कि आप इसमें डेली आए और आप डिसाइड करें कि मैंने मार्केट में इतना नहीं नहीं नहीं, आपने मंथ का टारगेट रखना होता है इसमें। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल मिथ है, ये सारा बताया जाता है, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने आईसीटी के लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं, उसके बाद आपने आके साइकोलॉजी थोड़ी देखनी होती है न्यू ईयर सेशन में कि व्हाट रिटेलर्स थिंक। अगर रिटेलर्स यहाँ पर बाय करने का सोच रहे हैं तो नो डाउट मार्केट मेकर्स पहले उनको बिलीव कराएंगे दैट्स अ वैलिड बाय जोन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लगे, उसके बाद मार्केट को शॉर्ट करेंगे और हवा में ये करेंगे। आपके पास यहाँ पर एल्गोरिथमिकली लेवल निकल के आ रहा होगा कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट जा सकी, तो आप उस राइड में बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा रही है तो एल्गोरिथमिकली लेवल्स निकल के आ जाते हैं कि अगर मार्केट इस स्पेसिफिक लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे, पीडीआरएस की अलाइनमेंट्स हो, मल्टीपल कंफर्मेशन चीज़ें देखी जाती हैं, तो या दैट्स अ रियल डिस्ट्रीब्यूशन या रियल राइट है। मार्केट मेकर्स यहाँ पर जा रहे हैं, बेसिकली हमारा काम होता है मार्केट मेकर्स के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना, उनसे रिवेंज नहीं करना। ठीक है, तो हम उनको ट्रैक करके मार्केट्स में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आई थिंक ये क्लास होनी चाहिए थी आप लोगों की साइकोलॉजिकल मिथ। आज प्लान नहीं था कि आपको किस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, तो आज आपको जो है थोड़ी ब्रीफिंग दी जा रही है कि अपने माइंड सेट को क्लियर करके इस मार्केट में आए। ये अपने साइड इनकम जनरेट ऑप्शन नहीं, ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है कोई, इसमें आना है तो पूरी तरह तैरना होगा। ठीक है, पूरी तरह गोता लगाना होगा, समंदर की गहराई में जाना होगा। हाँ, देखिए, माइंड सेट की बात होती है कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर इस मार्केट में आईसीटी सीखने दैट्स इनफ है, अगर आपको मार्केट में और गहराई में जाना है तो और एल्गोरिथम सीखने होंगे, तो आप खाली आईसीटी सीखने, इसको मास्टर करें, विद रूल्स एंड पेशेंस के साथ ट्रेड करें, तो आपके लिए इनफ है, कुछ भी नहीं चाहिए और मार्केट में। ठीक है, मार्केट डिस्ट्रक्शन रेंज के अंदर क्यों है, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो रीज़न आपको आगे बताया जाएगा, अभी आपके लिए समझना मुश्किल होगा। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने बायर्स को किल किया, मार्केट ने यहाँ पे ये जो कैंडल बनाई है ये ट्रैप कैंडल है, इनकी लो के नीचे दीनों ईमान बैठा हुआ है, किनका, रिटेलर्स का, बाइंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं, मार्केट उनको किल करेगी। जब डिस्ट्रक्शन रेंज हो, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन वन साइड ना दे रही हो, तो मार्केट वहाँ पर ऐसे हाइज, मतलब ऐसी बाइंग कैंडल और ऐसी सेल कैंडल जान के बनाती है ताकि लॉन्ग और शॉर्ट्स ओपन हो तो मार्केट दोनों साइड राइट करे।
ठीक है, यहाँ से यहाँ भी जाएगी, उसके बाद यहाँ से मार्केट इन हाइस की तरफ जाएगी। तो बेसिकली आज जो है बीटीसी में एक वन डायरेक्शन मूव इस टाइम के लिए नहीं निकल के आ रहा, मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम जोन के अंदर है। प्रीमियम डिस्काउंटेड क्या होता है, ये डिस्काउंट के मेंबर्स को बता चुका हूँ मैं। वो जब आगे इस पे कॉन्सेप्ट बनेगा, इस पे जो लेक्चर बनेगा, उसमें आपको प्रीमियम में डिस्काउंटेड बेसिक तो पता है, उसको यूज़ कैसे करना, उसके वैलिड रीज़न क्या, उसको डीलिंग रेंज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने ट्रेड कैसे करना होता है मार्केट में। डीलिंग रेंज क्या होता है, डीलिंग रेंज कोई भी करंट लगी हो वो आपको एक डीलिंग रेंज प्रोवाइड करती है कि मार्केट ने इसमें डील करना होता है। तो ये क्या है आपका प्रीमियम जोन, डिस्काउंटेड जोन। मार्केट प्रीमियम से कहाँ आएंगे, डिस्काउंटेड जोन में पहले कहाँ आएंगी, डीलिंग रेंज के 50% पर। अगर मार्केट ने पूरे डिस्काउंटेड जोन में उसी दिन आना हो तो डीलिंग रेंज के 50% को क्या किया जाएगा, डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो देखा जाता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं बताया जा सकता, थोड़ा सा टाइम दे, ठीक है, ताकि आपको समझने भी आसानी हो। मुझे बताने में कोई मसला नहीं है, मेरे लिए रोज़ की चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता। देखिए हमने भी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर किया है, ना कि एक दिन में ही कुछ छक्के लगा रही हैं मार्केट में या रॉकेट साइंस बन गए। कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में सारा कुछ समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो समझा भी नहीं जा सकता। सुन लेंगे, देख लेंगे, फ़ायदा क्या होगा, सब कुछ आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिर्फ इसमें क्या रूल्स होते हैं, आईसीटी सीखनी है आपने, उसको आपने अप्लाई कैसे करना है, न्यूयॉर्क सेशन में कैसे करना है, लंदन सेशन में कैसे करना है, एशियन सेशन में कैसे करना है। अगर आपने पोजीशन ट्रेड करनी है उसके हिसाब से आपको डीलिंग रेंज में क्या टारगेट्स रखने चाहिए। आपने मिड रेंज ट्रेड करनी है उसके हिसाब से आपको क्या टारगेट्स रखने चाहिए। अगर आपने स्कैल्प करनी है तो उसके हिसाब से आपको टारगेट्स क्या रखने चाहिए। ये थोड़े एक रूल्स होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा चीज़ क्लियर होगी तो आप पता लग जाएगा कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है मार्केट जितना बताया गया। अगर आपका माइंड सेट क्लियर हो और आपको पता हो कि मैंने मंथ्स के टारगेट को कैप्चर करना है ना कि डे के, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत उस हिसाब से कम स्ट्रेसफुल हो जाएंगी जो आपके लिए मार्केट अभी है, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर फ्लो देख लें, ठीक है। धना ना 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 ना। मार्केट ने ये इस इंटरनल लिक्विडिटी को, इंटरनल लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी की सारी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये हाइज है, ये हाइज है। तो मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट थी इस टाइम, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये आपकी पीडी एरियाज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि मार्केट को आपने लॉन्ग शॉर्ट कहाँ पे करना है। बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन क्या है, ये लो, एंट्री कहाँ बन रही है आपकी यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना नहीं है, लेकिन इसको आप सिंपल वे में देखें तो आप जो है चीज़ों को आसानी से कैप्चर कर लेंगे आफ्टर आईसीटी सीखने के बाद। डिफरेंट एल्गोरिथम जो हैं मेरे वो उनमें बाद में आऊँगा, पहले आप आईसीटी को सीख ले, आपके लिए ना है। और चीज़ों में इतना कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आईसीटी ही सही तरीके से कर लें, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। तो मुझे ने इजाज़त। आज जो है वो ब्रीफिंग हुई है, थोड़े माइंडसेट के बारे में बात हुई है कि आपने कैसे माइंडसेट लेके मार्केट्स में आने हैं। तो कल से जो है वो इसी जर्नी को कंटिन्यू करके आपको जो है वो एक प्रोफेशनलिज्म लेवल में सिखाने की कोशिश की जाएगी। और मेरा मकसद ये है कि आप अपने जो माइंडसेट है पहले क्लियर करें, फिर इसको सीखने की कोशिश करें। और मैं अब जो है एडवांस लेवल से स्टार्ट करूँगा, बेसिक लेवल से नहीं। कर बेसिक लेवल देखना तो आप किसी और की वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, ठीक है। मुझे दे इजाज़त, आप लोगों से होती है कल मुलाकात इंशाल्लाह।